चलिए राम कुमार पाल जी, आप थोड़ा समझाइए। आपको लगता है कि 2G हुआ, वो भी केस खारिज हो गया, अब ये हुआ है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, ये तो ऑलरेडी सीबीआई ने बोला है कि वो लोग इसको आगे लेकर के जाएंगे। अब थोड़ा समझाइए कि कैसा। और बिल्कुल, और मैं आपके सवाल में नगेन एक सवाल और जोड़ देता हूं ताकि राम कुमार जी के पास काफी टाइम हो और हमें उनका जवाब मिल सके। पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है वो वेंडेटा कर रही है। हाल फिलहाल के दिनों में जितने भी बड़े पॉलिटिकल करप्शन के चार्जेस लगे हैं बड़े पॉलिटिशियंस पे, राइट फ्रॉम हेमंत सोरेन, चाहे फिर आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तो एक्विटल ही मिल गया है, उससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका में DK शिव कुमार हैं, तमाम फहरिस्त पर नजर डालें तो सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव को छोड़कर किसी भी केस में कन्विक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या इसे वेंडेटा समझा जाए, क्यों ना समझा जाए? दो सवाल आपके पास एक साथ राम कुमार पाल जी। देखिए, केजरीवाल, संजय सिंह अन्ना के साथ में थे, किस राजनेता को छोड़ा था इन्होंने घोटाले के गिनाने में? किस राजनेता को? जिसके साथ आज उनके भी सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, शरद पवार है, किसको छोड़ा था इन्होंने, बताइए ना। और जो चीजें अभी तो आपके कहने के हिसाब से कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जामीन देती हैं या केंद्र सरकार राज्य सरकारें आरोपी को अरेस्ट करती हैं, ये आपका कहना है, ये आपकी समझ है? नहीं, मेरा वो कहना नहीं है राम कुमार पाल जी। मेरा एक सवाल था कि सारे नेताओं को जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं उनमें सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव के ऊपर कन्विक्शन हुआ, बाकी केसेस में कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो फिर जो अपोजिशन वेंडेटा का आरोप लगाती है, राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई इसे बतलाती है, तो उसे क्यों नहीं सही समझा जाए? अगर मामले हैं तो 5-5 साल तक सबूत नहीं मिलते हैं, पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं। ये सच्चाई तो है ना सर, ये सच्चाई तो है। केजरीवाल की सरकार अगर गिरी तो इस केस का तो बहुत बड़ा हाथ है केजरीवाल की सरकार गिराने में दिल्ली में, और एंड रिजल्ट जीरो। अरे मैं मानता हूं, बीजेपी का वर्कर हूं, मैं मानता हूं कि हमारी सामने आरोप लगाए हमने कि बेल की चोटता कौन है? मेरे भाई नागिन भाई, कोर्ट ना। आज जुडिशरी है कि नहीं है? आज उसी जुडिशरी ने इनको जमीन नहीं दी, उसी जुडिशरी ने तोड़ा। उस समय तो आप याद लगाए जाए, वही करे, वही जजेस है, वही कचहरी है, वही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। कोई अभी हमने कोई नए जज डोनाल्ड ट्रंप से तो मंगा नहीं लिए, तो उन्होंने निर्णय दे दिया। बिल्कुल जजेस वही है, AI का उपयोग तो नहीं किया है ना। लेकिन जो होना चाहिए था बीजेपी को, जो मिलना चाहिए था, जो फायदा होना चाहिए था, वो हो गया। मैं तो बार बार कहता हूँ, अधिकारी नौकरी करते हैं पगार के लिए और काम करते हैं रिश्वत के लिए। तो दो अंतर है अधिकारियों में। इतने एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो खड्डे गिर रहे हैं, वहां पर तो अभी रिश्वतखोरी भारत में बंद नहीं हो पाई है ना? सरकार के अधिकारी है कि नहीं है? रिश्वतखोरी मतलब बंद नहीं हुई है भारत में। वो किसी छोटे अधिकारी पे लायबिलिटी आ जाएगी। 11 साल में हमने दावे तो इतने काला पैसा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या? अब तो आप वही बनाना रिपब्लिक खुद ही बता रहे हो कि बनाना रिपब्लिक है, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। तो आप क्या जुडिशल की जिम्मेदारी नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल। भाजपा की पकड़ लो, CBI की पकड़ लो, जुडिशरी इसमें दोषी नहीं है क्या? राम कुमार बिल्कुल, केवल बीजेपी ये भारतीय जनता पार्टी की अदालत है। अगर आपके पास आज केस चलाने के लिए पुरावे नहीं है तो जेल में डालने के लिए पुरावे थे। हम लोग वोटर सोचते होंगे कि भाई ये क्या किया दिल्ली में, क्या किया है ना? ये सोचते हो कि पछता रहे हो कि ये क्या किया, दिले से अन्याय क्यों वोट दिया, है ना? बिना जस्टिस ही सबसे बड़ी नुकसानदेह है कि पूरा वो जो एक औरत का वायरल हुआ था, याद है? वो जो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, लेकिन ये तो वही प्रूव हो रहा है। उदाहरण है, नीचे छोड़ा गया, ऊपर उम्र कैद की सजा हुई है। ठीक है, अभी एक केस था 100 रुपए के रिश्वत के कारण वो 32 साल जेल में रहा गरीब। जी बिल्कुल, ये बीजेपी की अदालत है, यहाँ पर न्यायपालिका खुद इंसाफ के घेरे में है, मजबूर है। आज ही आपके सीजीआई ने कहा, बिल्कुल, सीजीआई ने कहा कि 5.5 करोड़ फर्जी केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल, पूरे भारत में। लेकिन यहाँ पर यही बात होती है। फिर 11 साल से आपकी भी सरकार है, किस न्यायिक सुधार की हम बात कर रहे हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब तो
कोई मुकदमा नहीं बचा है ना। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को एक्विटल मिल चुका है राउज एवेन्यू कोर्ट से। क्या आप आज जनता के बीच जाएंगे? जिस तरह से आप करप्शन के मुद्दे उठा रहे थे, जो आरोप उन पर लगा रहे थे, आज आप पब्लिक के बीच जाके वो आरोप वापस ले लेंगे या आगे की कार्रवाई क्या है? अगला स्टेप आपका क्या है, क्या करेंगे? राम कुमार जी। केशव कर्ण जी आपने स्वयं कहा कि सीबीआई अपील में जाने वाली हाईकोर्ट जाने वाली, जो फेल हुआ वो पास होने के लिए कोशिश कर रहा है। वो तो सीबीआई जा रही है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? करप्शन के जो आरोप उसी ने लगाया था, अरेस्ट उसी ने करवाया था, जज से जमानत नहीं होने उसी ने दी, तो वो हाईकोर्ट अपील में जाने वाली है। आप बीजेपी क्या करेंगे? ममता बनर्जी को बख्श देना चाहिए। बीजेपी का क्या लेना इतनी बेशर्मी हो गई, अच्छा ममता बनर्जी को बख्श देना चाहिए। आप सवाल फिर से ऐसे ही औंधे मुंह गिरेंगे कोर्ट में। बीजेपी जिन सभाओं में जाकर, एक मिनट, बीजेपी जिन सभाओं में जाकर, एक मिनट, बीजेपी जिन सभाओं में जाकर 7वें स्वर में कह रही थी कि इन पर घोटाले के आरोप हैं, इन्होंने इतने का घोटाला किया है, इतने का घोटाला किया है, ये साक्ष्य हैं, ये सबूत हैं। अब उसी तरह से बीजेपी पब्लिक के बीच जाकर ये सारे आरोप वापस लेगी। बीजेपी भी तो कह रही थी ना। मैं कहता हूं कि भाई साहब, इन्होंने जो अन्ना के साथ देश के सारे नेताओं को आरोप लगाया था, क्या गए थे जनता के पास उनसे माफी मांगने? किया उसके बाद तो आई ना बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तो बीजेपी की सरकार आई थी। देखिए एआई के अंदर क्या किया अभी। एआई समिट जो भारत का समिट था, नहीं एआई छोड़ते हैं। आज राउज एवेन्यू पर रहते हैं जनता के, आज राउज एवेन्यू पर रहते हैं, आज सीबीआई पे रहते हैं, आज एआई छोड़ते हैं। उन्होंने आरोप नहीं लगाया था अरबों खरबों का। बिल्कुल उन्हीं के साथ जुड़े, उन्हीं के सारे लोगों के साथ जुड़े, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे कितने भी हो। और अजीत पवार जी नहीं कितने आरोप लगाए थे, वो सुनाएंगे तो बड़ा आनंद आता है। वो कभी संजय सिंह नहीं सर, शारदा नारदा कई सारे मामले हैं, मुकदमे हैं, लेकिन इन मामले में संजय सिंह ने कहा था बिल्कुल, लेकिन इसमें एक वॉशिंग मशीन भी कुछ होता है। जो लोग उस वॉशिंग मशीन की सर्विस लेते हैं, वो उनका दामन पाक साफ हो जाता है। ये भी विशेषता अपने देश में है। लेकिन ये ऐसे आज के डिसीजन के बाद हो सकता है वो वॉशिंग मशीन टूट जाएगा। देखते क्या होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.